हेयर फॉल बहुत लोगों को होता है मॉनसून में और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और हेयर फॉल होने के बाद स्ट्रेस लेना, फिर उसके बाद और ज़्यादा हेयर फॉल होना, ये भी बहुत कॉमन है। सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हेयर फॉल को हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस मॉनसून सीजन। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा मॉनसून का मज़ा भी ले रहे होंगे। लोगों को मॉनसून में मज़ा भी आता है, लेकिन उन लोगों के हेयर फॉल भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा होता है ना। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल द हेयर फॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। सो पहला रीज़न हम लोग जान लेते हैं कि हेयर फॉल होता क्यों है। ठीक है, या तो आपके वेदर चेंज की वजह से, जैसे अभी मॉनसून चल रहा है उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके इंटरनल बॉडी में इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि आपकी कोई डेफिशिएंसी है, आपके ब्लड की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, या विटामिन डी की आपकी डेफिशिएंसी है। ऐसी भी कोई भी अलग जो दूसरी डेफिशिएंसीज होती है उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। ठीक है, या फिर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है, आप जंक खा रहे हो, आप फ्राइड फूड खा रहे हो ड्यूरिंग दिस मॉनसून सीजन या कभी भी, तो इसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी डाइट, आपकी डेफिशिएंसीज, आपका लिवर, ये सब चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशंस पे वर्क करना चालू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग भी अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेके परेशान हैं, या फिर अगर आप ऐसे अच्छे डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं कि जो हमें अच्छी दवाई दे सके और जिसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, जैसे मैंने कभी कभार लोगों के थ्रू सुना है कि एलोपैथी हम लोग लेते हैं तो हम लोग उससे मतलब साइड इफेक्ट्स छोड़ जाती है एलोपैथी, तो आप लोग एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के थ्रू जा सकते हैं। होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा इलाज है हर चीज़ का। ठीक है, तो आपको मैं एक अच्छा डॉक्टर रिकमेंड कर सकती हूँ। मैंने भी उनको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कॉल किया था, तो मेरी प्रॉब्लम्स जो थी, मेरी इंटरनल डेफिशिएंसीज जो थी वो मेरी प्रॉपर हो गई थी। मैं आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे दे दूंगी उनका नंबर, उनका नाम, ही इज़ फ्रॉम जयपुर। उनका आपको फ़ोन नंबर वगैरह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। प्लीज़ आप उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स आपकी चल रही है ना, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, आप पहले इंटरनल प्रॉब्लम्स पे ठीक कीजिए। ठीक है, नाउ कम्स टू द सेकेंड पॉइंट कि हेयर फॉल हो सकता है कि आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स ठीक है, लेकिन वेदर की वजह से हो सकता है। ठीक है, जैसे मॉनसून सीजन चल रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करें? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सटर्नल एप्लीकेशंस आती हैं। सो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आज मैं आपको एक एसेंशियल ऑयल के बारे में बताऊंगी जो मैंने अपने लिए यूज़ किया है। एंड वो एसेंशियल ऑयल आप अपने ऑयलिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप शैम्पू कर रहे हैं उसमें आप 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, या अगर आप कोई हेयर मास्क लगा रहे हैं उसमें भी आप वो 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। तो जो एसेंशियल ऑयल की आज हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं अपने बालों के लिए, वो ये है। दिस इज रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। मैं इसकी फोटो भी आपको यहाँ पे साइड पे दे दूंगी और इसका आपको जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे इसको अपने हेयर ऑयलिंग में, क्योंकि दिस इज अ एसेंशियल ऑयल, राइट। सो एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो कभी भी हम लोग डायरेक्टली अपनी स्कैल्प पे नहीं यूज कर सकते, बिकॉज ये हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे तो आपको और कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें वो नहीं लेकर आनी, हमें जो करंटली हमारी प्रॉब्लम चल रही है हमें वो फिक्स करनी है। क्योंकि मॉनसून सीजन चल रहा है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई लाइट वेट जो ऑयल्स होते हैं आप वो यूज कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल होता है या फिर ऑलिव ऑयल होता है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है, या जो भी आपको ऑलिव ऑयल लेना है उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स ये आपकी जाएगा। अच्छे से आपने क्या करना है, ऑयल लेके उसमें 2-3 ड्रॉप्स ये डाल देनी है, एंड देन आपको अच्छे से उसको थोड़ा सा मिक्स करना है अपने हाथ से, एंड देन उसे आप या तो वार्म कर लीजिए जैसे आप करते हैं, वो आपने अच्छे से अपने बालों में लगाना है। सो नाउ ऑयलिंग कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने आपको कहा हुआ है कि जब भी आप कोई हेयर मास्क लगाते हो या कोई भी आप अपना हेयर ऑयल लगा रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है। उसमें कुछ भी उलझन अड़चन कुछ नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आपने उसको सुलझा लिया। अब आपने अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपने बालों को। ठीक है, उसके बाद एक पार्टीशन को आपने ऊपर बांध दिया क्लचर से। अब एक पार्टीशन में आपने ऑयल लगाना चालू किया यहाँ से, क्योंकि हम लोग इस तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आधा पार्ट इधर ना जाए, इधर वाला पार्ट इधर ना जाए। ठीक है, सो एक स्ट्रैंड में अच्छे हमारे बालों में तेल लग जाए। तो आपने यहाँ से सबसे पहले स्कैल्प से चालू करना है। स्कैल्प से हम लोग सबसे पहले हम चाहते हैं कि स्कैल्प में ऑयल जाए। ठीक है, उसके बाद स्कैल्प से चालू करके हल्का 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 हल्का
आपने ऑयल लगाते जाना है और अपने बालों में फिर जब वो ऑयल बच जाए तो आपने थोड़ा सा अपने स्ट्रैंड्स में अच्छे से अपने स्ट्रैंड्स में अपनी जो बिल्कुल आपकी नीचे तक है बालों में वो भी लगा देना है। कई लोग क्या करते हैं कि स्ट्रैंड्स में नहीं लगाते, बिल्कुल भी। क्यों नहीं लगाते भाई? क्यों? क्योंकि ऑयल ज़्यादा बहुत ज़्यादा बाल ऑयली लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके यहाँ पे जो ऑयल होता है ना, ये आपका नेचुरल ऑयल ऑलरेडी प्रोड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे आपको नेचुरल ऑयल मिल जाता है। लेकिन आपके जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, वहाँ आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है ना, वो अलग ही दिखते हैं। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे नेचुरल ऑयल नहीं मिल पाता स्ट्रैंड्स में। यहाँ हमें नेचुरल ऑयल मिल जाता है तो हमारे बाल अच्छे रहते हैं, लेकिन नेचुरल ऑयल स्ट्रैंड्स में नहीं मिलता, इसलिए वो थोड़े रफ दिखते हैं। सो हमें अच्छे से अपने स्ट्रैंड्स में भी वो ऑयल लगाना है। अब आपने जब ये वाले बालों पे अच्छे से लगा लिया, नेक्स्ट आता है इस वाले बालों पे। पहले स्कैल्प पे लगाना है एंड देन आपको लगाना है अपने स्ट्रैंड्स पे, ठीक है। अब आपके दोनों पार्ट्स पे ऑयल लग गया जब, तब आपने दोनों को मिला के देन आपको थोड़ी हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, बिकॉज हेयर फॉल हो रहा है तो हमें बिल्कुल ऐसे रगड़ना नहीं है कि अच्छे से हम लोग रगड़ रहे हैं उसे, बिल्कुल अपने हाथों से। आप चाहे तो आप ये वाली जो फिंगर्स होती है ना, हमारे फिंगर्स का ये वाला पार्ट होता है, इसके थ्रू अपने यहाँ से मसाज कर सकते हैं, ठीक है। मसाज करने के बाद आप चाहे तो उसी टाइम पे कॉम्ब कर लेना, या फिर कई लोगों को डाउटफुल रहता है कि नहीं हम लोगों को बाद में कॉम्ब करना है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली जब ऑयल लगाने के बाद कॉम्ब करते हैं तो हमारे और ज़्यादा बाल। सो अब जिस तरह से भी कंफर्टेबल हो, ऑयल के जस्ट बाद कॉम्ब करना है या फिर थोड़ी देर बाद रुके कॉम्ब करना है, दैट्स आप फाइन, दिस इज अप टू यू। तो आप कॉम्ब करने के बाद में आपको अच्छे से ब्रेड बना लेनी है, चोटी बना लेनी है। कई लोग क्या करते हैं कि ऑयल लगा लिया, चलो भाई इसे खोल के रख देते हैं और खुला रहते हैं बाल, बिल्कुल भी नहीं। आप जितना अपने बालों को बांध के रखोगे, आप बंद बना के रखोगे, आपके बाल उतने मीन्स सॉर्टेड रहेंगे, आपके बाल गिरेंगे नहीं, आपके बाल रफ नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बालों को अच्छे से बांध के रखना, ठीक है। उसके बाद आपने चोटी बना ली और देन यू आर गुड टू गो। इसके बाद आप अगर ओवरनाइट कंफर्टेबल है ये ऑयल को रखने के लिए तो आप ओवरनाइट रख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते ओवरनाइट रखना तो आप 2 घंटे रखिए और बालों को धो दीजिए, ठीक है। तो ये जो हमने इसके अंदर एसेंशियल ऑयल यूज किया है, उसका क्या इसके अंदर यूज आ रहा है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि डैंड्रफ रिमूव करता है, ठीक है, हेयर फॉल को रोकता है, या अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी यहाँ से थोड़ा सा बैडनेस आ रही है, या फिर किसी तरह का भी आपका बालों की ग्रोथ रुकी हुई है, वो आपको प्रोवाइड करता है। सो ये आपका हो गया एसेंशियल ऑयल का यूज एक पर्टिकुलर ऑयल में, मतलब कैरियर ऑयल में। हमने कोकोनट ऑयल लिया था या ऑलिव ऑयल लिया था, उसको हम लोगों ने इसके अंदर मिक्स किया। अब इसका सेकेंड यूज कैसे आता है? सेकेंड यूज आएगा कि आप या तो शैम्पू के अंदर यूज कर सकते हैं। शैम्पू को जब आप डाइल्यूट करते हैं पानी में, ठीक है, उस टाइम पर आप 2-3 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की इसके अंदर डाल लीजिए और उसी से आप बाल धो लीजिए। तो शैम्पू हो गया, कैरियर ऑयल हो गया। नाउ तीसरा यूज, अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप कोई भी हेयर मास्क बना रहे हैं ना, लगाने से पहले थोड़ी सी ड्रॉप्स इसके अंदर एसेंशियल ऑयल की डाल दी, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की डाल लीजिए एंड देन उसे अपने बालों में लगा लीजिए। सो ये 3 यूजेस थे जो मैंने आपको बताए कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल किस तरह से यूज कर सकते हैं हम अपने हेयर ग्रोथ के लिए एंड हेयर फॉल के लिए। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जब हम लोग ये ऑयल यूज कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 ड्रॉप से ज्यादा ऑयल्स नहीं लेना है, ठीक है। अगर कई लोग सोचते हैं कि नहीं ये हमको हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, हमारा हेयर फॉल रोकेगा, तो हम लोग थोड़ा सा और यूज कर लेते हैं, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स हमें यूज करनी है। इसको ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग वे में भी फिर आपके स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है। मेन पॉइंट इज कि आपको इसको डायरेक्टली स्कैल्प पे नहीं लगाना है। अगर आपने डायरेक्टली स्कैल्प पे लगा लिया देन आपका स्कैल्प सेंसिटिव हो सकता है, आपकी और कोई प्रॉब्लम आ सकती है जो कि हम लोग नहीं चाहते, ठीक है। तो आप लोगों को आराम से सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स बिना डायरेक्टली स्कैल्प पे यूज करके करना है, ठीक है। तीसरी चीज है कि आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। आप रोजमेरी जो होता है ना, रोजमेरी एक हर्ब है, दैट इज आप उसे कंज्यूम कर सकते हो, बट ऑयल को आप कंज्यूम नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं कि चलो हम लोग ऑयल को कंज्यूम कर लेते हैं एंड देन हमारा हेयर फॉल या हेयर ग्रोथ हो जाएगा। सो प्लीज डू नॉट डू दैट, आपको उससे और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ पैच टेस्ट। आप कैरियर ऑयल में थोड़ा सा इसे मिक्स कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया 2-3 ड्रॉप्स, एंड देन आप उसे अपने
स्कैल्प पे कहीं जैसे आपने यहाँ पे लगा लिया या कहीं यहाँ इस जगह पे लगा लिया, पैच टेस्ट आप लेके रखिए कि हाँ अगर हमारे स्कैल्प पे अगर हम ये लगा रहे हैं तो हमें कोई और नुकसान ना हो रहा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम या इचिंग हो रही है तो प्लीज़ स्टॉप दैट, आप मत करना ऐसा, ठीक है, कि आप फिर भी एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं व्हेन यूजिंग दिस रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपका हेयर फॉल कब तक रुक जाएगा, कब तक आपको हेयर ग्रोथ हो जाएगी। होता है ना कि हमारे दिमाग में कि जल्दी से जल्दी हेयर ग्रोथ हो, जल्दी से जल्दी हमारा हेयर फॉल रुके, तो इसका कोई आंसर नहीं है कि क्योंकि हो सकता है किसी को थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा है तो आप ये वाला एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली आपका जल्दी से हेयर फॉल हो सकता है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में हेयर फॉल हो रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट आपको यूज़ करते रहना है इसे, ठीक है। आपने वीक में जब भी एक बार भी ऑयलिंग करनी है या वीक में आपने 2 बार जब भी ऑयलिंग करनी है देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है कि आप ऑयल में भी यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू में भी यूज़ कर रहे हैं, हेयर मास्क में भी यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू आर यूजिंग इट इन द ऑयल देन डू नॉट यूज इट इन अ शैम्पू और अ मास्क, ठीक है। आप ईदर ऑफ द 3 मैंने जो अब आपको बताया उसमें से आप एक में यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज डू हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। जिसको भी आपको लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, आप उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ में कि अपने बालों में आप लोग किस तरह से डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय दिस मॉनसून सीजन। बाय।